गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वंडर केमिस्ट्री में। जैसा कि मैंने आपको उसकी पिछली वीडियो में रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बताया था कि वो 3 टाइप्स के होते हैं: कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया। आज मैं इसके स्टेबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। पहले हम जानते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। कार्बोकैटायन ये 3 टाइप्स के होते हैं: 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन। पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इन्हें हम प्राइमरी कार्बोकैटायन भी कहते हैं। ये ऐसे कार्बोकैटायन होते हैं जिनकी एक बॉन्ड जो है एक कार्बन से लगा हो और बाकी 2 बॉन्ड और किसी अदर एलिमेंट से लगे हों, उन्हें 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन, मान लीजिए कार्बन है, कार्बोकैटायन, इसकी 3 तरफ हाइड्रोजन लगे, एक भी बॉन्ड जो है किसी कार्बन से नहीं लगा है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन में आते हैं। ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन में आते हैं, जिसमें से ये वाला कार्बोकैटायन जिसमें एक कार्बन से जो बॉन्ड बनाया है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए। और दूसरा हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इन्हें हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी कहते हैं। ये ऐसे कार्बोकैटायन होते हैं जिनके 2 बॉन्ड कार्बन से जुड़े हों, जैसे कि एक बॉन्ड CH3 से लगा है, दूसरा बॉन्ड भी CH3 से है और इधर H लगा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर 2 बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन से लगे हुए हैं, तो इसे हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। ये जो है 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कार्बन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। CH3 के पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इनके पास -I इफेक्ट होता है। इधर CH3 इसके बगल में दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं। ये दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन जितनी कमी होती है ये दे रहे होते हैं, इसलिए ये 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। और वहीं 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जिसे हम टर्शियरी कार्बोकैटायन कहते हैं। ये जो है, और तीसरा हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसमें क्या होता है, जो कार्बन जो है ये 3 बॉन्ड, इसके तीनों बॉन्ड किसी कार्बन ग्रुप से जुड़े रहते हैं। इसमें ये तीनों जो कार्बन है CH3, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास डिफिशिएंसी है, उसको पूरा करता है। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, इधर भी शिफ्ट करेगा -I इफेक्ट से। और इधर सिर्फ 2 कार्बन से ये वो बॉन्ड है जुड़ा हुआ है, तो इधर से दो कार्बन से मिलेगा, और इधर जो 1 डिग्री में है उधर एक ही कार्बन से उसको मतलब डिफिशिएंसी इसकी पूरी होगी। इसलिए हमारा 3 डिग्री जो है 2 डिग्री से स्टेबल ज़्यादा होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है: 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल भी 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फ्री रेडिकल जैसे हमारा एक कार्बन फ्री रेडिकल है, इसका एक बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, बाकी रिमेनिंग अदर एलिमेंट से, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो दो तरफ से किसी कार्बन ग्रुप से जुड़ा हो, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और 3 डिग्री जो किसी 3 साइड से अदर कार्बन ग्रुप से जुड़ा हो। ये हमारा 3 डिग्री हो गया। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसमें भी वही रीज़न है कि ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इधर CH3 माइनस आई इफेक्ट से इसकी डिफिशिएंसी को पूरा करते हैं। इधर 2 ही CH3 हैं, तो इधर 2 ही जो डिफिशिएंसी पूरी कर पाते हैं, उधर एक ही कर पाता है। इसलिए 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री, और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है। और थर्ड हमारा आता है कार्ब अनायन। कार्ब अनायन भी वही 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री जिसमें CH3 एक तरफ से लगा है, 1 डिग्री। कार्बन आयन 2 डिग्री जिसमें 2 साइड से अदर CH3 या अदर कार्बन ग्रुप लगे हैं, 2 डिग्री कार्बन आयन। और 3 डिग्री कार्बन आयन में नेगेटिव, जिसमें तीनों साइड से कार्बन ग्रुप लगे हों। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। इसमें क्या रीज़न है, देखिए CH3 क्या करता है कि माइनस आई इफेक्ट से कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे ये वो अनबैलेंस्ड हुआ जा रहा है। और इधर 2 डिग्री में इधर एक ही कार्बन दे रहा है, इधर 2 CH3 दे रहे हैं, ये और डिसबैलेंस कर दे रहे हैं। और इधर तीनों साइड से इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तब भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये तीनों साइड से देंगे, ये 2 ही से दे रहे हो, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। 1 डिग्री इसके कंपेरेबल ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। और यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बन आयन टॉपिक ख़त्म होता है। और अब हम चालू करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल। ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले ये सब पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, और वो जो है इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज़्यादा होती है उन पे अटैक करते हैं। मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज़्यादा होता है उस पर अटैक करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल H+, Cl+, CH3+, ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी पे अटैक कर देते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो वही केवल इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे कि हमारे ऑल
ल्यूइस एसिड, ये भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ल्यूइस एसिड, ल्यूइस एसिड कौन होते हैं? जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन या उनसे ज़्यादा की डिफिशियंसी होती है, जैसे कि हमारा हो गया AlCl3, BF3 एक्सेट्रा। और उनके पास डिफिशियंसी कैसे होती है ये देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं BF3, F और F। इसमें टोटल काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। और वही हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उन पे अटैक करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया Cl-, Br-, OH-। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे नेगेटिव वाले ही न्यूक्लियोफाइल हों। जैसे हमारे लोन पेयर कंटेनिंग एलिमेंट्स वो भी जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे कि H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, CH3OH, इधर इसके पास लोन पेयर होता है, PCl3, इधर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है। मतलब इन सब के पास भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल में आते हैं। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन जिनके पास ज़्यादा होते हैं उस पर अटैक करेगा, और ये जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होते हैं उस पर अटैक करेगा। अब हमारा मेन टॉपिक चालू होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन की। ये भी 3 टाइप के। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम पहले पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको लिखना ना भूलिएगा, ये सनलाइट है हमारा, CH3Cl प्लस HCl बनता है। अब हम फिर से CH3Cl को Cl2 से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमारा बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। और अब हम CH2Cl2 प्लस फिर से क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3Cl HCl। अब हम CH3Cl को
क्लोरीन से आएंगे H म्यू, तुम्हारा बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ये रिएक्शन होती है। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे हुई ये रिएक्शन, मैकेनिज्म कैसे हुई। फ्री रेडिकल होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट, चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्म होता है। क्लोरीन और क्लोरीन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या होता है, इनमें होमोलिसिस फ्यूजन होता है। होमोलिसिस फ्यूजन में क्या होता है, मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास चला जाएगा, तो हमारा फ्री रेडिकल बनेगा क्लोरीन का, ये बना। फॉर्म चेन इनिशिएशन में फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हमारा हो गया। अब स्टेप 2, चेन प्रोपोगेशन। इसमें हमारा क्या होगा, अब Cl डॉट रिएक्ट करेगा और फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये Cl डॉट CH4 से रिएक्ट करता है और HCl और CH3 फ्री रेडिकल बनाता है। अब CH3 फ्री रेडिकल फिर से Cl2 के पास जाता है। अब हमने जो है अमाउंट में लिया थोड़े, तो उसमें एक Cl2 तो होंगे नहीं, कई सारे Cl2 होंगे, तो CH3 डॉट फिर से Cl2 के पास जाता है। ये फिर से होमोलिसिस फ्यूजन करके एक CH3 Cl बना लेता है, फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बनाता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक रिएक्शन में वो एलिमेंट है। ये प्रोसेस साइक्लिक होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। अब थर्ड स्टेप, चेन टर्मिनेशन। अब इसमें क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल हमारे बने हैं उनको एक साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसे Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये हमारा बन जाएगा Cl2। CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और एक CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल का रिएक्शन करा के CH3 Cl बना देगा, जिसमें ये मेजर प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन में ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी का होता है। ये बनते हैं लेकिन बहुत माइनर बनते हैं, बहुत माइनर, इसलिए हम इनको नहीं ले रिएक्शन में नहीं लिखते हैं। अगर पूछे कि अगर हम एल्केन का अगर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो हमारे और कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ये बाई प्रोडक्ट बनते हैं। हम इसको रिएक्शन में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये बहुत माइनर होते हैं। ये तो हो गया क्लोरीनेशन। ऐसे ही ब्रोमिनेशन भी होगा सेम मेथड से। अब बात करते हैं फ्लोरीनेशन की। फ्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। फ्लोरीनेशन हमने आपको एग्जांपल बता दिया, सेम ब्रोमिनेशन होगा सेम, ऐसे ही फ्लोरीनेशन जो है ये रिएक्शन नहीं कर देता है, रिएक्शन देता है लेकिन इसको लैब में नहीं करते हैं। किस लिए नहीं करते, क्योंकि अगर ये फ्लोरीनेशन होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इट हैज़ हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा कि ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको लैब में प्रिपेयर नहीं करते हैं। और आखिरी आएगा
आयोडीनेशन ऑफ मीथेन। CH4 प्लस I2। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CH3I बनेगा प्लस HI बनेगा, और HI हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, वापस यही बनने लगता है। तो इसको करने का क्या फ़ायदा, इसलिए हम इस रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3 या HNO3 में कराते हैं, जिससे हमारा, और ये HiO3 HNO3 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे ये बैलेंस कर देता है। ये रिएक्शन ऐसे सिंपली नहीं होती है। चाहे आप लिख सकते हैं कि HI इज वेरी रिड्यूसिंग एजेंट, the reaction start reversing। To ignore reversible reaction, we add strong oxidizing agent HiO3 and HNO3। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फिनिश होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा कि ये 3 टाइप की होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आज हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, जिसमें हमारा क्लोरीन जो है इसके साथ होमोलिसिस फ्यूजन होता है और हमारा फ्री रेडिकल बनाता है। दूसरा स्टेप चेन प्रोपोगेशन, जिसमें हमारा फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बनाता है। और थर्ड हमारा चेन टर्मिनेशन। और ऐसे ही हमारा क्लोरीनेशन के साथ ब्रोमिनेशन भी होता है। फ्लोरीनेशन लैब में नहीं हो सकता क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और उसकी वजह से वो जो है ब्लास्ट हो सकता है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। और आखिरी हमारा आयोडाइजेशन ऑफ एल्केन, जिसमें हमारा प्रोडक्ट HI बनता था और HI हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। और उसको इग्नोर करने के लिए हम HiO3 और HNO3 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ऐड करते हैं ताकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप कर सकें। सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। गुड नाइट एंड बाय बाय।